संजीव, आपके पास आ रही है शुरुआत आपसे ही। कल पहले दिन की लोकसभा में जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चा हुई है, उसको लेकर क्या आकलन है आपका? वाकई में किसी यहाँ पर जो सवाल विपक्ष कर रहा था वो संतुष्ट नजर आ रहा है? क्योंकि वार प्रतिवार और जो कल की जो तस्वीर सामने दिखी, रात 2 बजे तक बहस जरूर हुई है, आज भी होगी, आज पीएम भी जवाब देंगे, लेकिन कुछ सार निकलेगा इसका? देखिए, अगर आप ये जानना चाह रही हैं पूजा कि क्या कोई इस बहस का निष्कर्ष निकलने वाला है, तो उसका जवाब ना में है। लेकिन पंचायत सबसे बड़ी है, पार्लियामेंट, और जाहिर है कि अपनी बात को कहने का सबको एक जगह मिलनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो कि इस बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखते थे ऑपरेशन सिंदूर और उसके पहले पहलगाम की घटना के बारे में, वो अपनी बातों को रख रहे हैं और देश की जनता को बता रहे हैं कि वो आखिरकार इस पूरे मसले के बारे में सोचते क्या हैं। अब देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष दो तरह के व्यूज़ हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में, और सत्ता पक्ष ने बहुत स्पष्ट तरीके से उन सब बातों को दोहराया जो कि वो सदन के बाहर अब तक कहती आई है। बहुत ज़्यादा नई बातें तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही पुरजोर तरीके से सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री और उसके बाद विदेश मंत्री ने रखी है। और मोटी बात यही रखी गई उनकी तरफ से पूजा कि हमारा लक्ष्य जो था उसे हमने मीट कर लिया, यानी कि हमें जो आतंकी ठिकाने थे उसे ध्वस्त करना था और हमने ध्वस्त कर दिया उसे, और बदले में इंटरनेशनल ओपिनियन को हमने ये कन्विंस करने में सफलता हासिल की कि पाकिस्तान की तरफ से ही टीआरएफ के ज़रिए ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था जो 22 अप्रैल को पहलगाम में दिखा था। और इसके अलावा उपलब्धियां भी गिनाई गई। विदेश मंत्री ने जब कहा कि टीआरएफ को देखिए आज अमेरिका ने उसे प्रोस्क्राइब कर दिया है, साथ ही साथ हमने कितनी बड़ी बात कही कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, यानी कि कोई अगर न्यूक्लियर शक्ति है तो वो कुछ भी कर जाए मनमानी, हम उसकी बात नहीं मानने वाले हैं। और ऐसी बातें जो कि दुनिया भर में 193 देशों का जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, उसमें केवल 5 ऐसे देश सामने आए जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तो ये सब उपलब्धियां जब गिनाई जा रही थी सरकार की तरफ से, तो जवाब भी तैयार किया गया ऑपोजिशन की तरफ से, और ज़बरदस्त जवाब था। गौरव गोगोई ने सबसे पहले जब मोर्चा संभाला तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि आप कुछ चीज़ों के बारे में बता नहीं रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं आप कि युद्ध खत्म जो हुआ तो उसकी घोषणा पहले कैसे हो गई अमेरिका से, और बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति ये क्यों कहते हैं कि उन्होंने व्यापार का प्रलोभन दे करके भारत और पाकिस्तान को युद्ध बंद करने को मजबूर कर दिया। आखिरकार इसकी कहानी क्या है, बताइए ये कि आखिरकार कितने जेट्स गिरे हैं, आज तक इस बारे में कोई नहीं बता रहा है हमें स्थिति क्या है। तो ऐसा लगा जैसे कि जो अपनी अपनी बातें थी पूजा वही बात दोहराते नजर आए। इस बीच आज मैंने देखा है कि तैयारियां बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आज सरकार की तरफ से अमित शाह गृह मंत्री, उन्हें बोलना है क्योंकि आखिरकार पहलगाम की घटना घटी कैसे, ये बात बताई जानी है संसद को। और खबर ये भी आ रही है जम्मू कश्मीर से, हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि होनी है, क्या गृह मंत्री करने वाले हैं ये पुष्टि कि कश्मीर में वो जो मुख्य व्यक्ति था जिसने कि पहलगाम हमले को लीड किया था, जिसने अंजाम दिया था, 22 निर्दोषों को मारा था, वो मारा गया है और उसे ढेर कर दिया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। हालांकि अभी तक आधिकारिक इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुष्टि नहीं हुई है, तो क्या संसद में ये बात बताई जाएगी गृहमंत्री के द्वारा, जब वो बोलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो ब्लॉकबस्टर इवेंट बताया ये जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं और प्रधानमंत्री शाम की तरफ बोलेंगे, और फिर वो जो पूरी समग्रता से बात की, आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार क्यों बोलते हैं, हमने क्या हासिल किया, हमने अगर बहुत अच्छा लीड किया था, हमने हालत ख़राब कर दी थी पाकिस्तान की, तो फिर हमने क्यों आखिरकार रोक लिया अपने अभियान को। क्योंकि यही 4 शब्द तो कल राहुल गांधी ने कहे थे और इन 4 शब्दों पर उन्हें बड़ा समर्थन मिला था कि आखिर आपने रोका क्यों। खड़े होकर के राहुल गांधी ने कहा था जब राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे। तो इसका अर्थ ये होता है कि इन तमाम सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना है। आज राज्यसभा में भी इस चर्चा की शुरुआत होनी है पूजा, और राज्यसभा में राजनाथ सिंह बोलेंगे और उनके सामने होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। अपनी अपनी बातों को कहने की जिद है, अपनी बातें मनवा लेने की जिद है, निष्कर्ष नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि देश के सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने व्यू पॉइंट्स को रखने में कितना सफल होता है, देखने वाली बात ये होगी जी। लेकिन बात तो वही है ना कि वही व्यूज और वही सब पॉइंट्स रखे जा रहे हैं जो लगातार पिछले 96-97 दिनों से जो है विपक्ष उठा रहा था, और सरकार भी उन्हीं बातों को सामने रख रही है।